Good morning, student. Welcome back in my next video. Today we talk about female reproductive system. आज हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में समझेंगे। तो देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट बाय फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट, ओवरी। सेकेंड, ओविडक्ट। थर्ड, यूटेरस। फोर्थ, सर्विक्स। फिफ्थ, वेजाइना। सिक्स्थ, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एंड सेवंथ, ग्लैंड्स। ग्लैंड्स टू टाइप की ग्लैंड्स होती है। फर्स्ट, वेस्टिबुलर ग्लैंड एंड सेकेंड, मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड। ओके, ये सभी पार्ट्स मिल करके फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करेंगे। अब हम इन सभी पार्ट्स को एक एक करके समझेंगे। ओवरी, ओविडक्ट, यूटेरस, सर्विक्स, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटालिया, और जो ग्लैंड है उस ग्लैंड को हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम ओवरी से एक्सटर्नल जेनिटालिया पार्ट तक सभी को हम समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ओवरी से। तो देखिए, ओवरी आपके सामने जो डायग्राम इस बोर्ड पे बना है, इस बोर्ड में ये एक दोनों साइड में दो ओवरी होती है और ये ओवरी यूटेरस वाल और एब्डोमेन वाल से एक लिगामेंट से जुड़ा होता है जिसको बोलते हैं मीजोवेरियम। मीजोवेरियम। ओके, तो ये है ओवरी। ओवरी पार्ट से एक ट्यूब जुड़ी होती है, इस ट्यूब को बोलते हैं ओविडक्ट। ओविडक्ट के तीन पार्ट हैं। एक फर्स्ट पार्ट जो है जो ओवरी से अटैच होता है उस पार्ट को बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम पर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिमरी। फिमरी पार्ट पर एक पोर होता है, उस पोर को बोलते हैं ओस्टियो। यहां पर ये पोर होता है जिससे ओवरी से जो रिलीज एग है, ओवम है, ओवम ओविडक्ट के अंदर इंसर्ट होता है। इनफंडिबुलम के बाद में जो सेकेंड और वाइड एरिया होता है, उस वाइड एरिया को हम बोलते हैं एम्फुला। ये एम्फुला है, फूला हुआ भाग है इनफंडिबुलम के बाद का। तो इस स्वेलन पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। एम्पुला इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। ये फर्टिलाइजेशन के लिए स्थल होता है, साइट होता है जहां पर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहां पर स्पर्म एग सेल के साथ में फ्यूज होगा। थर्ड पार्ट जो है उसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस नेरो ट्यूबुलर पार्ट है जो यूटेरस से कनेक्ट होता है। यूटेरस जो है इसको हम वोम भी कहते हैं। ये मस्कुलर पार्ट है, कॉन्ट्रेक्टाइल पार्ट है। इस यूटेरस पर जो वाल होती है, यूटेरस वाल, वो थ्री लेयर्ड होती है। थ्री लेयर में सबसे जो इनर लेयर है जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम, उसके बाद मायोमेट्रियम, और सबसे आउटर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम।
एंडोमेट्रियम जो है ये मस्कुलर होता है और यहां पर सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू पाए जाते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं जो इनर लेयर होता है। इसके बाद जो मायोमेट्रियम है वो मस्कुलर होता है। मस्कुलर में कॉन्स्ट्रिक्शन जो है उसमें होता है जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो कॉन्स्ट्रिक्शन के समय, और जो लेबर पीरियड आता है तो लेबर पेन के समय उसमें कॉन्स्ट्रिक्शन होगा और बेबी का बर्थ होगा। तो ये हम 3 वाल होगी जो हम डिटेल में यूटेरस में समझेंगे। यूटेरस जो है एक नेरो केनाल से वेजाइना में खुलता है, उस नेरो केनाल को बोलते हैं सर्विक्स, और इस केनाल को बोलते हैं सर्विकल केनाल। वेजाइना जो पार्ट है वो वेजाइना पार्ट एक्सटर्नल पार्ट है। इस वेजाइना का जो आउटर लेयर है वो मस्कुलर होता है। वेजाइना जो है फाइनली एक्सटर्नल जेनाइटेलिया पोर से बॉडी से बाहर ओपन होता है। तो वहां एक्सटर्नल जेनाइटल जो पार्ट है उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं, जैसे पॉन्स प्यूबिस है, लेबिया मेजोरा एंड माइनोरा, क्लाइटोरिस, हाइमन और यूरिनल पोर एंड वेजाइनल पोर, ये 2 ओपनिंग होती है। तो ये सब मिलकर के और एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया बनाते हैं। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये ओवरी कि ओवरी के जनरल फीचर्स क्या हैं, ओवरी का फंक्शन क्या होता है। देखिए ओवरी जो है वो फीमेल में 1 पेयर होती है। कितने? एक जोड़ी होती है जो राइट एंड लेफ्ट साइड में पाई जाती है। एक राइट साइड में होती है और एक लेफ्ट साइड में होती है। इसका लोकेशन हम बात करें तो लोकेशन कहां होती है? लोकेशन, इसका लोकेशन जो है वो एब्डोमेन रीजन में होता है। एब्डोमेन रीजन बिहाइंड किडनी, किडनी के पीछे एब्डोमेन रीजन के अंदर ओवरी का लोकेशन होता है। ओवरी जो है वो कनेक्ट होती है, कनेक्ट टू एब्डोमेन वॉल, एब्डोमेन वॉल एंड यूटेरस वॉल बाय ए लिगामेंट। एक लिगामेंट से जुड़ा होता है। लिगामेंट इज कॉल्ड एज मेजोवेरियम, मीजोवेरियम, तो इसको हम बोलते हैं मीजोवेरियम। ये मीजोवेरियम है। इस मीजोवेरियम लिगामेंट से ओवरी जो है वो एब्डोमेन वाल से और यूटेरस वाल से जुड़ा होता है। ठीक है। अब इस ओवरी से क्या क्या फंक्शन होगा, ओवरी की लेंथ कितनी होती है? ओवरी की जो लेंथ होती है वो 2 to 4 सेंटीमीटर इसकी लेंथ होती है। ओवरी के फंक्शन क्या होते हैं? ओवरी का जो फंक्शन होता है वो होता है ओवम प्रोडक्शन एंड सेकेंड सिक्रेशन ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन या हार्मोन, सॉरी सेक्स हार्मोन। फीमेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन भी ओवरी से होता है। कौन कौन से फीमेल सेक्स हार्मोन का सिक्रेशन होगा? एक होता है एस्ट्रोजन और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। इन दोनों का सिक्रेशन ओवरी से होता है। तो ओवरी के फंक्शन, एक तो ओवम को प्रोडक्शन करना, दूसरा फीमेल सेक्स हार्मोन को प्रोड्यूस करना। फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन होता है। ठीक है। तो ये इसके फंक्शन हुए और ये इसकी लोकेशन और इसकी स्थिति।
इसकी सेफ कैसी होती है? इसकी सेफ जो होती है वो ओवल शेप्ड होती है। ओवल शेप्ड ओवरी की शेप होती है। ठीक है। ओवरी जो होता है उस ओवरी को हम प्राइमरी प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन भी कहते हैं। तो ओवरी जो है वो ओवरी क्या है? प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो ओवरी होता है वो मेन पार्ट होता है, इसलिए ओवरी को बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो आपको याद रखना है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन कौन सा है? ओवरी है। ठीक है। तो हमने ओवरी की शेप, ओवरी की लेंथ, ओवरी का लोकेशन, ओवरी कितनी मात्रा के, ओवरी के नंबर कितने होते हैं, ओवरी के फंक्शन क्या होते हैं, ये सब हमने यहां समझा है। ठीक है। ओवरी की जो पार्ट होता है इनर साइड, इनर पार्ट ऑफ ओवरी, ये इनर पार्ट ऑफ ओवरी जो होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू, जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है। हम ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ओवरी का जो इनर पार्ट है, इंटरनल पार्ट ऑफ ओवरी इज नाउन इज स्ट्रोमा। स्ट्रोमा कवर्ड बाय जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू लेयर। तो जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू लेयर वो किसको कवर करेगा? स्ट्रोमा को करेगा। ओवरी का जो ओवेरियन स्ट्रोमा है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। दो पार्ट कौन से होते हैं? एक होता है आउटर पार्ट या आउटर स्ट्रोमा, सेकंड होता है इनर स्ट्रोमा। आउटर जो स्ट्रोमा है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो इनर होता है उसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है। कॉर्टेक्स जो रीजन है वो किसका बना होता है? कॉर्टेक्स रीजन में कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? देखिए कॉर्टेक्स रीजन जो है उसमें इलास्टिन फाइबर्स पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, नर्व सेल पाई जाती है, और ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स, ग्रेफियन फॉलिक्यूल्स भी पाई जाती है। तो हेयर cortex stroma consist by elastin fibers, proteins, blood vessels, nerve cells and Graafian follicles। तो Graafian follicles कहाँ मिलेंगे? इस कॉर्टेक्स स्ट्रोमा रीजन में मिलेंगे। जो इनर मेडुला स्ट्रोमा है उस मेडुला स्ट्रोमा में क्या मिलता है? मेडुला स्ट्रोमा कंसिस्ट बाय ओनली इलास्टिक फाइबर्स, केवल इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है और म्यूकस का बना होता है। तो यहाँ पर इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं और लिक्विड म्यूकस सबस्टांस इसमें पाए जाते हैं। तो ये इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होती है। तो ओवरी की इंटरनल स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं इनर पार्ट को स्ट्रोमा। स्ट्रोमा किसके द्वारा कवर्ड होगा? जर्मिनल एपिथेलियम टिश्यू से कवर्ड होगा। और स्ट्रोमा जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कॉर्टेक्स और इनर स्ट्रोमा मींस मेडुला। कॉर्टेक्स के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? ये सभी प्रेजेंट होंगे और मेडुला में केवल इलास्टिक फाइबर्स एंड म्यूकस होगा। अब स्ट्रक्चर बना देते हैं, ओवरी की स्ट्रक्चर कैसी है देखिए। ये मेसोवेरियम है, ये फॉलिकल्स हैं,
ये मेच्योर मेच्योर फॉलिकल है जिसको बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल, इसको बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, इसको बोलते हैं कॉर्पस एल्बिगेंस एल्बिगेंस। और ये जो मिडल पार्ट जो होता है इस मिडल पार्ट को बोलते हैं मेडुला, और जो आउटर पार्ट है इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। इस कंप्लीट पार्ट को बोलते हैं स्ट्रोमा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉर्टेक्स जो रीजन है, इस कॉर्टेक्स रीजन में आप देख रहे हैं कि फॉलिकल्स पाई जाती है, ये फॉलिकल्स प्रेजेंट है। और यहाँ पर इलास्टिन फाइबर्स, ब्लड वेसल्स, नर्व फाइबर्स, ये सब प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मेडुला पार्ट में कोई भी फॉलिकल्स नहीं है, केवल लिक्विड म्यूकस का और इलास्टिक फाइबर्स का बना होता है। ये कंप्लीट ओवरी की स्ट्रक्चर है, ओवरी कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं कि ओवरी किससे जुड़ा होता है। ओवरी जो है वो ओविडक्ट से जुड़ा होता है। नेक्स्ट पार्ट है ओविडक्ट। Oviduct also known is fallopian tube, also known is Malurian duct। इसको मेलूरियन डक्ट, फेलोपियन डक्ट और ओविडक्ट तीनों नाम से हम जानते हैं। ओवरी जो है, ओवरी अटैच विद ओविडक्ट, ओविडक्ट से जुड़ी होती है। ओविडक्ट जो है वो 6 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूबुलर शेप होती है, 6 से 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। इसकी लोकेशन कहाँ होती है? लोअर एब्डोमेन रीजन में होती है, लोअर एब्डोमेन रीजन, लोअर एब्डोमेन रीजन में होती है। और ये वन पेयर होती है, एक जोड़े पाए जाते हैं, वन पेयर होते हैं। ओविडक्ट की जो ल्यूमेन होती है, ल्यूमेन लाइंड बाय सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। इसकी जो लेयर होती है यहाँ पर, ये इनर जो लेयर है वो सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। तो इनर वॉल किसकी बनी होगी? सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। ओविडक्ट जो है, ओविडक्ट वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड होती है। एक फर्स्ट पार्ट जो होता है जिसको बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम देखिए, ये पूरी ओविडक्ट है। एक पार्ट इनफंडिबुलम है, दूसरा एम्पुला है और तीसरा इस्थमस है। इनफंडिबुलम, सेकंड एम्पुलम एंड थर्ड इस्थमस। ठीक है, 3 पार्ट में ओविडक्ट जो है वो डिवाइड होती है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम डायरेक्ट अटैच विद ovary, direct attach with ovary। the edge of infundibulum, infundibulum के किनारे, the edge of infundibulum modified in finger like projection, this finger like projection is known as fingering। देखिए ये इनफंडिबुलम के किनारे हैं और इसका जो एपेक्स मार्जिन है वो एपेक्स मार्जिन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, अंगुली के समान ये प्रवर्त है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में क्या हो जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को बोलते हैं फिंगरिंग। तो फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन है उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलेंगे? फिंगरी बोलेंगे। तो इनफंडिबुलम कन्वर्ट इन फिंगर लाइक
फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, और इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को क्या बोलते हैं? फिम्बरी बोलते हैं, उसको बोलते हैं फिम्बरी। इस फिम्बरी में एक पोर होता है, उस पोर को बोलते हैं ओस्टियम। फिम्बरी के अंदर एक पोर होता है, उसको बोलते हैं ओस्टियम। इस पोर से क्या होता है, जैसे ही ओवुलेशन के समय ओवरी से ओवम रिलीज होता है, वो ओवम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो फिम्बरी है उस फिम्बरी से कलेक्शन किया जाता है, और कलेक्शन करने के बाद ओवम जो है ऑस्टियम के द्वारा इनफंडीबुलम में इंसर्ट होता है। तो इस फिम्बरी के पास बीच में एक पोर होता है, उसको बोलते हैं ऑस्टियम। इस फिम्बरी के कार्य क्या है, इसके फंक्शन क्या है? तो जो इस इनफंडीबुलम है उसका फंक्शन देखिए, उसका फंक्शन है कलेक्शन ऑफ ओवम। ओवम का क्या करना? कलेक्शन करना। तो ओवम को ओवरी से कलेक्ट करने का काम कौन करेगा? कलेक्ट करने का काम करेगा इनफंडीबुलम। अब इनफंडीबुलम के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है एम्पुला, वो देखिए, नेक्स्ट पार्ट देखिए एम्पुला। एम्पुला, ठीक है, एम्पुला देखिए, द स्वेलन पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का जो फूला हुआ भाग है, स्वेलन पार्ट ऑफ ओविडक्ट, उस पार्ट को बोलते हैं एम्पुला। इनफंडीबुलम के बाद नेक्स्ट जो पार्ट है वो एम्पुला है, और वो फूला हुआ भाग है, स्वेलन पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज नाउन एम्पुला। एम्पुला इज द साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन की ये साइट होती है, मीन्स यहां पर स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होता है। तो दोनों का फ्यूजन होता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो मोस्टली फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस जो है वो इस एम्पुला रीजन में होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है उसको बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस जो है वो थर्ड पार्ट होता है, और नेरो ट्यूबुलर पार्ट होता है। isthmus is narrow tubular part and direct connect with uterus। ये यूटेरस से जुड़ा होता है। देखिए isthmus है, और isthmus किससे जुड़ा हुआ है? यूटेरस से जुड़ा होता है। तो ये isthmus पार्ट है, तो ओविडक्ट को यूटेरस से जोड़ने वाला जो पार्ट है उस पार्ट को बोलते हैं isthmus पार्ट। तो इस प्रकार तीन पार्ट के अंदर कंप्लीट फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट जो है वो डिवाइड होती है। थर्ड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है यूटेरस। तो देखिए यूटेरस क्या है, थर्ड पार्ट देखिए यूटेरस। यूटेरस को हम वोम्ब भी कहते हैं। यूटेरस इज प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ फीटस। फीटस की प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर भी होती है। यूटेरस जो है वह मस्कुलर पार्ट होता है। यूटेरस वॉल कंसिस्ट बाय 3 लेयर्स। यूटेरस की जो वॉल होती है वो वॉल 3 लेयर से बनी होती है। आउटर लेयर्स देखते हैं, सबसे पहले आउटर, सेकेंड मिडल एंड थर्ड इनर। आउटर लेयर जो होती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम जो है वो एपिथेलियम टिश्यू की बनी होती है। एपिथेलियम टिश्यू, पेरीमेट्रियम किससे बनी होगी? एपिथेलियम टिश्यू से।
मिडल लेयर जो होती है वो थिक होती है और यह मसल्स की बनी होती है। इस लेयर को बोलते हैं मायोमेट्रियम। इसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। मोटी होगी और मसल टिश्यू का बना होगा। इनर लेयर जो होती है उस इनर लेयर को बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम यह भी थिक होती है और सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। एपिथेलियम टिश्यू सीलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू होता है उससे बना हुआ, प्लस इसमें ब्लड वेसल्स भी पाई जाती है। ये ब्लड वेसल्स भी इसमें पाई जाती है। तो इन तीन लेयर से मिलकर यूटेरस वॉल का फॉर्मेशन होता है। तो यूटेरस वॉल के तीन हैं। आउटर लेयर पेरीमेट्रियम कंसिस्ट बाय एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट मिडल लेयर myometrium is thick and muscle layer. Inner layer is endometrium जो thick and ciliated epithelium tissue से प्लस ब्लड वेसल्स से बना होता है। इस यूटेरस की जो वॉल है, इस यूटेरस वॉल के अंदर साइक्लिकल चेंजेस होते हैं। और वो साइक्लिकल चेंजेस कैसे होते हैं देखिए यूटेरस जो वॉल है, यूटेरस वॉल शो साइक्लिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर इसमें साइक्लिकल चेंजेस हैं और ये साइक्लिकल चेंजेस जो हैं वो कैसे होते हैं, मंथली होते हैं। महीने के अंदर इसमें परिवर्तन होंगे और उस परिवर्तन साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर ये क्या होती हैं, ये ब्रेक हो जाती हैं और ब्रेक होकर के फ्लो थ्रू ब्लड आउटसाइड ऑफ बॉडी से बाहर जो है वो ब्लड के द्वारा बह जाते हैं। तो इस तरीके से साइक्लिकल चेंजेस जो हैं इस यूटेरस वॉल में पाए जाएंगे। जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल, मंथली मेंस्ट्रुअल साइकिल का साइक्लिकल चेंजेस आएगा तो ये एंडोमेट्रियम जो होता है इनर वॉल, वो इनर वॉल यहां से टूट जाती है और टूट करके ब्लड के थ्रू इस वेजाइना पोर से बाहर रिलीज हो जाता है। इस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ओके स्टूडेंट। नेक्स्ट पार्ट यूटेरस के बाद सर्विक्स। सर्विक्स क्या होता है देखिए, यूटेरस जो होता है, यूटेरस ओपन इन केनाल थ्रू वेजाइना, उस पार्ट को बोलते हैं सर्विक्स। ठीक है, यूटेरस किस में खुलता है, एक केनाल में खुलता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है और इस केनाल स्ट्रक्चर को बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स की जो केनाल होती है उसको बोलते हैं सर्विकल केनाल, इसको बोलते हैं सर्विकल केनाल। ठीक है, तो यूटेरस डायरेक्ट किस में खुलेगा, सर्विक्स में खुलेगा और सर्विक्स फिर किस में खुलेगा, वेजाइना में। तो नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट है वेजाइना। नेक्स्ट पार्ट वेजाइना देखिए, वेजाइना इज मस्कुलर ऑर्गन एंड ट्यूबुलर। It act as copulatory organ. Copulatory organ, ये copulatory organ की तरह
वर्क करता है। इसलिए वेजाइना एक्ट एज कॉपुलेटरी ऑर्गन। वेजाइना वेजाइना along with cervix form birth canal, birth canal। ठीक है, तो वेजाइना जो है वो सर्विक्स के साथ मिलकर, यानी सर्विक्स और वेजाइना दोनों को मिलाकर हम क्या कहते हैं, उसको बर्थ केनाल कहते हैं। तो बर्थ केनाल में दोनों भाग मिले होंगे, सर्विक्स और वेजाइना, इन दोनों को मिला करके बर्थ केनाल का फॉर्मेशन होता है। इस बर्थ केनाल से जो है बेबी का बर्थ होता है। तो इजीली बेबी जब जन्म लेता है तो इस बर्थ केनाल से ही बेबी जो है वो फीमेल पार्ट से बाहर रिलीज होता है। और मेंस्ट्रुएशन जो साइकिल होता है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय एंडोमेट्रियम के जो ब्रेकेज पार्ट होते हैं वो ब्लड के थ्रू इसी बर्थ केनाल से शरीर से बाहर रिलीज होता है। ये वेजाइना पार्ट है। वेजाइना को हम क्या बोलते हैं, ये कॉपुलेटरी ऑर्गन होता है। ठीक है, अब वेजाइना फाइनली किस में ओपन होता है? वेजाइना ओपन इन एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के अंदर ओपन होता है। अब एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया जो है वो नेक्स्ट पार्ट है, देखिए एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। देखिए नेक्स्ट पार्ट है एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया इज नाउन इज वल्वा। इसको हम क्या बोलते हैं, वल्वा कहते हैं। ठीक है, तो जो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है ये कंप्लीट पार्ट क्या है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। और इस एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया को हम वल्वा भी कहा जाता है, इसको वल्वा भी कहते हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनाइटेलिया को ही वल्वा कहा जाता है। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कंसिस्ट बाय वेरियस पार्ट। वेरियस पार्ट कौन कौन से हैं? सबसे पहला पार्ट जो है वो है पॉन्स प्यूबिस, सेकंड प्यूबिस हेयर, इस पार्ट को बोलते हैं पॉन्स प्यूबिस। ओके, थर्ड पार्ट लेबिया मेजोरा, फोर्थ लेबिया माइनोरा, फिफ्थ क्लाइटोरिस, सिक्स्थ यूरिथ्रल ओपनिंग, एंड सेवंथ वेजाइनल ओपनिंग। ठीक है, तो इन सभी को हम समझ लें। ठीक है, तो एक्सटर्नल जेनाइटल को हम क्या कहते हैं, वल्वा कहते हैं, जो ये सभी पार्ट से मिलकर के बना होता है। सबसे पहले देखेंगे पॉन्स प्यूबिस। पॉन्स प्यूबिस इज ए फैटी टिश्यू, is a fatty tissue downwards to labia majora। पॉन्स प्यूबिस क्या है, एक फैटी टिश्यू है, जो अपर पार्ट जो होता है ये फैटी टिश्यू पॉन्स प्यूबिस है। पॉन्स प्यूबिस कवर्ड बाय स्किन,
ये स्किन से ढका हुआ होता है। पॉन्स प्यूबिस पर हेयर्स पाए जाते हैं, इन हेयर्स को बोलते हैं प्यूबिस हेयर्स। तो प्यूबिस हेयर्स कौन से होते हैं? हेयर्स ओरिजिनेट ऑन पॉन्स प्यूबिस एरिया, दिस हेयर इज नाउन इज प्यूबिस हेयर। प्यूबिस हेयर के बाद में जो लीबिया मेजोरा और लीबिया माइनोरा है, देखिए लीबिया मेजोरा इज folds of skin, folds of skin extend from pons pubis to labia minor। ये स्किन का क्या है? फोल्ड है, स्किन के फोल्डिंग होते हैं, और ये कहां से शुरू होते हैं? जो पॉन्स प्यूबिस है, पॉन्स प्यूबिस से लेकर के लीबिया माइनोरा तक जो फोल्डिंग होती है स्किन की, उसको हम बोलते हैं लीबिया मेजोरा। Labia majora look like as lips, ये लिप्स के समान दिखाई देते हैं। नेक्स्ट लीबिया माइनोरा। लीबिया माइनोरा इज टू टाइम folds of skin, two times folds of skin is labia minora। Labia majora and labia minora covers to urethra opening and vaginal opening। तो जो यूरिथ्रा और वेजाइनल जो ओपनिंग पोर है उसको कवर्ड किए हुए होता है। तो लीबिया मेजोरा और माइनोरा क्या करते हैं? ये यूरिथ्रा ओपनिंग और वेजाइनल जो ओपनिंग पोर है उन दोनों को ढके हुए रहते हैं, उनकी सुरक्षा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज मस्कुलर एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर located on above side of urethra opening and below side of pons pubis। तो जो पॉन्स प्यूबिस एरिया है, ये पॉन्स प्यूबिस एरिया है, पॉन्स प्यूबिस एरिया से नीचे और यूरिथ्रा ओपनिंग से ऊपर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस इज ए होमोलोगस ऑफ पेनिस। पेनिस का क्या होता है? होमोलोगस होता है। एंड क्लाइटोरिस इज एक्साइटेटरी ऑर्गन, इसको हम एक्साइटेटरी ऑर्गन भी कहते हैं। तो पेनिस का होमोलोगस अगर ऑर्गन पूछे किसी फीमेल के अंदर, तो उस ऑर्गन को बोलते हैं क्लाइटोरिस। ओके, ये क्लाइटोरिस एक एक्साइटेटरी ऑर्गन होता है। ड्यूरिंग इंटरसेक्स फीमेल्स आर एक्साइटेड बाय क्लाइटोरिस। तो क्लाइटोरिस के द्वारा वो फीमेल जो है वो एक्साइट होती है। ठीक है, नेक्स्ट है यूरिथ्रल ओपनिंग एंड वेजाइनल ओपनिंग। तो यूरिथ्रल ओपनिंग क्या है? बिलो क्लाइटोरिस एक पोर होता है, यूरिन एक्सक्रीट आउटसाइड ऑफ बॉडी by a pore, this pore noun is urethral pore या urethral opening। and second pore is vaginal opening। इस वेजाइनल ओपनिंग से पेनिस के थ्रू स्पर्म को यूटेरस के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाता है। वेजाइनल जो पोर है वो वेजाइनल पोर कवर्ड बाय a partial membrane, एक पार्शियल मेम्ब्रेन से
कवर्ड होता है उस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हाइमन, हाइमन मेम्ब्रेन। ये हाइमन मेम्ब्रेन इस वेजाइनल पोर के चारों तरफ, जैसे ये वेजाइनल पोर है, इस पोर के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होगी और उस मेम्ब्रेन को बोलेंगे हाइमन मेम्ब्रेन। हाइमन मेम्ब्रेन इज टॉर्न ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स के समय जो है हाइमन मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक होती है। इसके अलावा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज, राइडिंग और रेसिंग या साइकिलिंग के समय भी हाइमन मेम्ब्रेन जो है वो ब्रेक हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसे मूवमेंट्स भी होती हैं जिनमें इंटरसेक्स के दौरान भी हाइमन जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक नहीं होती। इसलिए हम कह सकते हैं कि हाइमन मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और अब्सेंस जो है वो वर्जिनिटी को इंडिकेट नहीं करती है। तो हाइमन मेम्ब्रेन इज नॉट इंडिकेट टू वर्जिनिटी इन द प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ हाइमन मेम्ब्रेन। तो हाइमन मेम्ब्रेन की प्रेजेंस और अब्सेंस के आधार पर हम वर्जिनिटी को डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये सभी पार्ट्स जो हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, जिसको हम बोलते हैं वल्वा, वल्वा का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। अब हम इस पार्ट्स के अंदर जो ग्लैंड्स हैं, सेक्स ग्लैंड, फीमेल सेक्स ग्लैंड, उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। ओके स्टूडेंट।